हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इंडियन गवर्नमेंट की। तो फाइनली हमको उम्मीद थी कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस 993 रुपीज़ बढ़ गए हैं। 19 किलो का सिलेंडर 3071 रुपीज़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो कमर्शियल कैटेगरी है, रेस्टोरेंट वगैरह, वहां पर महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो 5 किलो वाला सिलेंडर है वो भी 51 रुपये बढ़ा है, 51 रुपीज़ बढ़ा है। मतलब मान के चलो 10 रुपये किलो के आसपास रेट बढ़ा दिया गया है। प्राइस अब 649 रुपीज पर यूनिट पहुंच गया है। ये जो सिलेंडर है ये उन लोगों के लिए जो माइग्रेट वर्कर्स हो गए या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए या उस टाइप की जो चीज़ें हैं, तो वहां पर भी हमको महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि 5 किलो सिलेंडर पे 51 रुपये बढ़े, वहां पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब मैं इंजीनियरिंग करा करता था उस टाइम पे एक चीज़ होती थी पेट्रोमैक्स, मतलब सिलेंडर के ऊपर ही गैस लगी होती थी, उसको यूज़ करते थे। गैस भरने के जितने रुपए लगते थे, अगर वो 10-20 रुपये ऊपर बढ़ जाते थे तो उतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक बार वो भरने के बाद महीना 1.5 महीना चलता था। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एकदम हैंड टू माउथ चल रहे हैं, उनको जहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है डीजल के ऊपर, वो 23 रुपीज पर लीटर बढ़ा दी है। एटीएफ भी 33 रुपीज बढ़ा दिया है। अब डीजल के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी पहुंच गई है 55 रुपए 50 पैसे के आसपास पर लीटर की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा। पेट्रोल डीजल महंगा होता नहीं दिखाई दे रहा, सिलेंडर थोड़े से महंगे हुए हैं, बट इस टाइम पे जो एटीएफ के रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एविएशन फ्यूल की यहाँ पे बात करी जा रही है, भाई ये थोड़े से खराब दिखाई दे रहे हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि वो अपनी फ्लाइट्स को 100 फ्लाइट्स पर डे से रिड्यूस करने का प्लान कर रहा है। सिमिलरली बाकी कंपनीज भी ऐसा कुछ ही प्लान कर रही है। भाई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं रीजन बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि अभी आ रही है भाई 2 महीने की छुट्टियां। मैं अपनी बात करके चलता हूँ। मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहा था। पहले मैंने सोचा दुबई जाऊंगा, तो वहां पे गैलरी में बैठ के मिसाइलें नहीं देखनी, कहीं और जाके दिखेगी, तो हम कहीं और का प्लान कर रहे थे। बट जिस तरीके से फ्लाइट्स रुकती हुई दिखाई दे रही है, खाली डोमेस्टिक नहीं है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों की बात चल रही है और सब जगह चल रही है। अगर आपने पहले से ही कोई पैकेज टूर पैकेज वाले से ले रखी है फ्लाइट्स और फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो आपकी पूरी ट्रिप चली जाएगी भाई। फ्लाइट के पैसे चलो मिल जाएंगे, पर पूरा ट्रिप जो आगे आपने पूरा बुक करा रखा होगा, वहां पर पैसा फंसता हुआ दिखाई देगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कलेश है, एक रिस्क लेने वाला गेम है। बाकी यूएई गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो भी अपने फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा रही है। कल से चालू हो चुके हैं, रेट बढ़ गए हैं। जो इनका सुपर 98 पेट्रोल है वो इस टाइम पे 3.66 दिरहाम पर लीटर हो गया है, जो कि पहले 3.39 लीटर हुआ करता था अप्रैल के महीने के अंदर। स्पेशल 95 3.55 पहुंच गया है और E+91 3.98 पहुंच गया है। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब कुछ महंगा होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सब कुछ महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आता है वो भी महंगा होता हुआ दिखाई देता है। अगर इस टाइम पे कोई रेजिडेंट अपनी गाड़ी को फुल टैंक कराता है तो उनको 13 दिरहम से 20 दिरहम के बीच में एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा भाई। बाकी भाई वीडियो वाइज पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो वोडाफोन आइडिया का एजीआर ड्यू 27% घटा के 64,046 करोड़ के ऊपर ले गए हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है ये। 87,695 करोड़ का एस्टिमेट था प्रीवियस। ये एक बहुत बड़ा रिडक्शन है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इनका जो रीपेमेंट प्लान था उसको भी थोड़ा सा इजी कर ही दिया था कि अभी इनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 31-32 के अंदर 100 करोड़ रुपए दे देना और फाइनेंशियल ईयर 34 से 35 के अंदर 6 इक्वल किस्त के अंदर अपने पैसे वापसी कर देना, मतलब 10,000 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त लेवल का हवामान कराया भाई इन्होंने, जिसकी वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। एकदम वोडाफोन आइडिया की कहानी ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एफपीएस की बात करके चले तो अप्रैल के महीने के अंदर 60,847 करोड़ का भाई उन्होंने माल बेचा है। पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टेंटली हम ये देख रहे हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया छोड़ के जाए जा रहे हैं, माल निकाले जा रहे हैं। अब इस बार आप कह सकते हो कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है वेस्ट एशिया के अंदर, उसका ये इम्पैक्ट है। बट भाई पिछले कुछ महीनों से ये इम्पैक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रम्प का इम्पैक्ट हो जाता है, कभी किसी चीज का हो जाता है। इसके बीच में शेयर चैट भाई आईपीओ निकालने का प्लान कर रहा है आने वाले 12 से 18 महीने के अंदर, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर इनका आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी पिछले कुछ टाइम से अपने आप को सस्टेनेबल कैटेगरी में ले जाने का प्लान कर रही है, मतलब हम पॉजिटिव जाए, हम प्रॉफिटेबल हो। इनका कहना है कि इन्होंने कैश फ्लो पॉजिटिव स्टेटस अचीव कर लिया है। कैश फ्लो पॉजिटिव का मतलब भाई प्रॉफिटेबल नहीं होता है। मैंने एक वर्कशॉप करी थी जहां पे सारी टेक्निकल वर्ड्स के बारे में बात करी थी, व्हाट इज एबिटा, व्हाट इज कैश फ्लो पॉजिटिव, ये जितनी भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती है ना, तो वो देख लेना।
लंबी है, मतलब आपको एक आराम से टाइम निकाल के तसल्ली से देखना पड़ेगा। तो शाम को बैठो आराम से, अब कल तो छुट्टी है, आराम से बैठ के अपना टाइम निकाल के उस वीडियो को देखो, आपको बहुत तसल्ली से चीज समझ में आएगी। बाकी कल फाउंड अनफिल्टर्ड भी आने वाला है, मेंबर्स ओनली शाम को आ जाएगा। अगर कोई रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता है या फिर उनका रेस्टोरेंट चल रहा है तो वो वाली वीडियो उनकी बहुत मदद करेगी। इसके अलावा रिलायंस ने भाई एनॉमली खरीद लिया है, प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड खरीद लिया भाई, बहुत बड़ी बात है। 2021 के अंदर ये ब्रांड शुरू किया गया था और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि किस तरीके से एक सेलिब्रिटी रन ब्रांड होना चाहिए, फिर मैं कहूँगा इन्फ्लुएंसर रन ब्रांड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ब्रांड्स बनाए पर वो चलते हुए नहीं दिखाई दिए। नॉर्मली मैं कहूँगा, अगर मैं एक्ट्रेसेस की बात करके चलूँ तो सबसे बढ़िया ब्रांड चला है, आप ये भी कह सकते हो कि कैटरीना कैफ का के ब्यूटी भी चला, पर नंबर टर्म्स में उतनी बड़ी बात नहीं हुई जितना बड़ा एनॉमली ने काम किया है। मास प्रीमियम कैटेगरी को पकड़ा इन्होंने और रिलायंस को भाई एक्सपेंड करना था, इसलिए उन्होंने खरीद लिया। एनॉमली की जो वैल्यूएशन है ना, वो मानी जा रही है 4,000 से 4,500 करोड़ के बीच में हो सकती है, मतलब $500 मिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन होगी। अभी नंबर्स निकल के नहीं आए हैं कि कितने रुपए में रिलायंस रिटेल ने खरीदा है, बट भाई दिस इज वेरी बिग। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस की बात करके चले तो उन्होंने 221 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया Q4 के अंदर। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज देखने वाली, पिछले क्वार्टर के अंदर इन्होंने 3,845 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था भाई। मतलब इतने बड़े प्रॉफिट से सीधा लॉस की तरफ जाना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर चीज दिखाई देती है। अभी के टाइम पे देखा जाए तो एबिटा लेवल पे तो अभी भी पॉजिटिव है, बट पिछली बार जो इनका प्रॉफिट आया था वो वन टाइम गेन की वजह से आया था, जिसके चक्कर में नंबर बेटर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो इनका AWL एग्री बिजनेस था उसके स्टेक्स बेचे थे। लॉस हुआ है, बट इनके जो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस है वो 20% बढ़ते हुए दिखाई दिए, 32,439 करोड़ पे जाते हुए दिखाई दिए। एबिटा 3% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 4,479 करोड़ पे गया। अब देखो सिंपल सी बात ये है, एबिटा लेवल पे 4,500 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर नेट लेवल पे जाए तो नेगेटिव जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है कि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा डेट ले रखा है। अब वो डेट का भाई ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना, और वो ब्याज के चक्कर में पूरा बिजनेस मॉडल इधर से उधर दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करके चले तो 2026 के अंदर इन्होंने 9,339 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर 31% का इंक्रीज है। इसके अलावा टोयोटा की बात करके चले तो वो 3 महाराष्ट्र के अंदर प्लांट्स लगाने का प्लान कर रहे हैं, जहां पर $1.9 बिलियन डाला जाएगा भाई। 1 मिलियन यूनिट्स एनुअल कैपेसिटी के ऊपर लेके जाएंगे 2030 तक। प्लान तो ये है कि भाई चाइना से थोड़ा सा हट के अब इंडिया की तरफ फोकस करके इंडिया के ऊपर ध्यान दिया जाए। अच्छी चीज है, कहीं ना कहीं जो PLI स्कीम्स चल रही है उसका इंडियन मार्केट में थोड़ा सा तो बेनिफिट दिखाई दे रहा है। हर स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है भाई हमारे यहाँ पे लोग आ जाए, हमारे यहाँ पे काम हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट फैक्ट्रीज लग रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसकी वजह से नौकरियां क्रिएट हो रही है। अगर हम टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करके चले तो उनका हेडकाउंट 75,000 पे जाता हुआ दिखाई दिया है। 2023 के नंबर 15,000 पे था, अब 75,000 में चला गया भाई, बहुत जबरदस्त राइज है। तो यही है ना, PLI स्कीम की वजह से नौकरियां तो क्रिएट हो ही रही है। बाकी एप्पल की बात करके चले तो Q1 के उनके रिजल्ट आए हैं, 4% शेयर भागते हुए दिखाई दिए, नंबर्स बहुत बढ़िया दिखाई दिए। सबसे पहले क्वार्टरली रेवेन्यू 16% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, $143.8 बिलियन के ऊपर चला गया। इनका EPS भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, जो एनालिस्ट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी उससे बेटर गया है। देखो सिंपल सी बात, सबने जितनी एक्सपेक्टेशन लगाई थी एप्पल के साथ, एप्पल ने उसको आउट परफॉर्म किया है। रीजन क्या है, आईफोन एज अ डिवाइस सबको लग रहा है भाई थोड़ा पीछे जा रहा है, AI की रेस हार रहा है, बाकी कॉम्पिटिटर्स ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट एप्पल फिर भी फोन बेच रहा है। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बढ़ रही है। सबसे बड़ी चीज क्या हुई है, एप्पल ने जो मैकबुक के अंदर एक्सपेंशन करी है, इनका मैक मिनी निकला है, बहुत सारे चाइना के अंदर तो भाई मैक मिनी आके ही खत्म हो रहे हैं। लोग ओपन क्लॉक को चलाने के लिए इनकी डिवाइसेस खरीद रहे हैं। नया जो मैकबुक नियो निकाला गया है वो भी बढ़िया मार्केट कैप्चर कर पा रहा है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा डिमांड आ रही है। लोग आईफोन 17 ले रहे हैं AI का सोच के, जहां पर इनका धोखा हुआ भाई। आईफोन 16 के अंदर उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, अभी तक AI आया नहीं है, बट फिर भी अब एक बार टेबल के अंदर देखो, अगर इनके रेवेन्यूज की बात करके चले भाई, ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है आईफोन का रेवेन्यू। Q4 ऑफ 2025 को Q1 से कंपेयर किया जाए तो सर्विस भी देखा जाए तो कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वियरेबल डिवाइसेस की बात करके चले तो वो भी कैटेगरी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। हाँ, पिछले साल क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो वो थोड़ा सा नीचे गया है, Q4 से कंपेयर करके चले तो नंबर बढ़ते हुए दिखाई दिए। आईपैड की सेल बढ़ी है, मैक की सेल बढ़ी है, टोटल रेवेन्यू ड्रास्टिकली बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है जो इस साल इन्होंने डिवाइसेस निकाली है, लोगों ने आके बंद करके लिए भाई। लोग कह रहे भाई दो ये मैकबुक न्यू है, अच्छा ले गया, हाँ हाँ ले गए, हम ले गए। इसके अलावा एप्पल के लिए एक और खुशखबरी है, एप्पल अभी
ट्रम्प गवर्नमेंट से जो टैरिफ रिफंड आने वाला है वो मांग रहे हैं $3.3 बिलियन का। 3.3 बिलियन तो भाई इनके नेट प्रॉफिट में ये भी ऐड होता हुआ दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये कस्टमर पर ट्रांसफर होगा नहीं। इसके अलावा सैमसंग की बात करके चले तो उन्होंने $38.4 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया Q1 ऑफ 2026 के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भाई इनका 750% बढ़ता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर। 750%, मतलब क्या तेजी से सैमसंग बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, शायद 1 साल पहले की बात है, सबको लग रहा था सैमसंग भाई खत्म हो जाएगा, सैमसंग पता नहीं क्या हो गया, सैमसंग के नंबर नहीं आ रहे, सब नेगेटिव बातें चल रही थी। और कहीं ना कहीं ये जो AI रेवोल्यूशन आया है, इसके अंदर जो रैम की डिमांड, सिलिकॉन की डिमांड बढ़ी है, कहीं ना कहीं सैमसंग का बिजनेस डबल ट्रिपल होता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। 750% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट का इंक्रीमेंट बहुत बड़ा नंबर होता है। अब क्या ये रिटेन रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी वन प्लस और रियलमी की बात करके चले तो उनका बिजनेस मर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले तो एक बड़ा रिस्ट्रक्चर हो रहा है। देखो, वन प्लस जिस कैटेगरी में निकल के आया था पहले, वो था एक फ्लैगशिप किलर। फिर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रीपोजिशनिंग करी, अपने आप को चेंज किया और कहीं से कहीं ले गए अपने ब्रांड को। फिर आया रियलमी फ्लैगशिप किलर तो नहीं कहूंगा, पर एक वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आया एक अच्छे मिड बजट प्राइस रेंज के अंदर। उसके बाद खबर निकल के आती है कि भाई वन प्लस बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, वन प्लस यहाँ नहीं ऑपरेट करेगा, यहाँ नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। अब ये दोनों एंटिटीज को मर्ज कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से एक बढ़िया चीज़ हो सकती है। वन प्लस के सारे फीचर्स वाली जो पावरफुल चीज़ें हैं, अगर वो रियलमी में आए और बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाए तो भाई बढ़िया हो जाएगा। बाकी यूएस इकोनॉमी की बात करके चले तो Q1 के अंदर वो 2% बढ़ती हुई दिखाई दी है। भाई उम्मीद तो नहीं थी कि बढ़ती हुई दिखाई देगी, पर बढ़ती हुई दिखाई दी है भाई। हाँ, ये है कि भाई प्रोजेक्शन 2.2 की थी, पर 2% से बढ़ी है, प्रोजेक्शन से कम है, बट फिर भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है ये जो AI बूम आया है ना, इसकी वजह से ये नंबर बढ़ते हुए दिखाई दिए। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दिए, बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है भाई चीजें किस तरीके से हिलती हुई दिखाई दे रही है यूएस इकोनॉमी के अंदर। बीच में बहुत अच्छे अच्छे क्वार्टर्स आते हुए दिखाई दिए, पर अब चीजें संभलती हुई दिखाई दे रही है। देखने वाली बात यह है ये वाला क्वार्टर, इसके अगला क्वार्टर कैसा जाता है यूएस का। बाकी गवर्नमेंट बैंक्स की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 26 में 50,000 लोगों को हायर किया गया भाई। पर यहाँ पर एक चीज समझ में नहीं आई भाई, आप एग्जाम्स निकाल रहे हो, उसके रिजल्ट्स भी निकाल रहे हो, पर भर्तियां नहीं होती है। मेरी एक ऑफिस के अंदर टीम मेंबर है, उसकी बहन का एम्स के अंदर कुछ एडमिशन हो रखा है, और अभी तक वो भर्ती नहीं हुई है। मतलब हो गया, मतलब उसने एग्जाम क्लियर कर दिया है, बहुत कुछ हो गया है, पर अभी तक वो फंसा ही हुआ है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो क्या बैंक वाली गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसा ही कल चल रहा है क्या? बताना भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जिनको इस चीज के बारे में पता है। तो बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।